बता रहे थे कि सेब खाने से चेहरा लाल हो जाए और सैर करने से बीमारी कोई ना आवे, और कहने लगे हंसने से बुढ़ापा नजदीक कोई ना आवे, और हंसते हुए ताली बजाने तो कतई ना आवे। मेरे ख्याल से धन्यवाद। वैसे सच्ची बात है कि मैं कवि कोई नहीं, क्योंकि कवि तो आप देख रहे हैं इतने विद्वान लोग हैं, तो मैं तो जो भी सुनाऊँ भाई अपनी आप बीती सुनाऊँ, लोगों ने लागे जो कविता सुना रहे थे। अभी कुछ दिन पहले हमारी शादी की 28वीं वर्षगांठ थी, तो पत्नी थोड़ी सी इमोशनल हो गई, कहने लगी देखो जी वो शादी के 28 साल कैसे बीत गए पता ही कोई ना पड़ी। मैं बोलिया क्या बोले, मैंने तो खूब पता पड़ी। कहने लगी जी एक बात बताओ, जे मैंने कछु हो गया तो थम के करोगे? मैं बोले मैं पागल हो जाऊंगा। कहने लगी मजाक छोड़ो सच में बताओ। मैं बोले मैं पागल हो जाऊंगा। कहने लगी इसका मतलब ये होता है तुम दूसरी शादी कोई ना करोगे? मैं बोलिया पागल तो कुछ भी कर सके। तो भाई पत्नी के सामने मुंह खोलना कई बार बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो एक बार हमारे साथ क्या हुआ, ये छोटी सी आपने आप बीती सुना रहे हो कि एक दिन ना जाने के हमारे जी में आई एक गाने की चंद लाइना जो है गुनगुनाई, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। तो ये सुन के पत्नी बोली अजी हम तो अजनबी हो जाएंगे पर ये बच्चे किसे जाएंगे? मैं बोलिया मैं तो जो है गुनगुनावे था। कहने लगी मैं सब जानू खिचड़ी किस पक है, बिना चिंगारी के धुआं ना निकले। मैं बोलिया कौन सी चिंगारी, कौन सा धुआं? कहने लगी उसी का धुआं जो आप थारे भीतर जल रही है, थारे चेहरे पे साफ झलक रही है कि लाख छुपा लो छुप ना सकेगा राज जो इतना गहरा कि दिल की बात बता दे वे यो असली नकली चेहरा। मैं बोलिया क्यों हो गया हमारे चेहरे ने? कहने लगी हमारे से कहीं पूछो, भीतर जाके दर्पण देख लो ना, दर्पण झूठ ना बोले रे। मैं बोलिया मैं कौन सा झूठ बोल रहा हूँ, मैंने कुछ कहने तो दे। कहने लगे थारे पास कहने लगे दरिया केस है। अरे तुम्हें तो झूठ बोलने से भी लाज कोई ना आती कि झूठ बोले कौआ काटे काले कौए ते डरियो, मैं के चली जाऊंगी तुम देखते रहियो। मैं बोले यो फिल्म तो है कोई ना, जे मैं कहूँगा तू महंगे चली जाएगी मैं दूजा प्यार चाहूंगा। मैं बोलिया भाई ये कि न समझता दूसरे में राम जाने के होगा। तो मैं तो बस यही कहूंगा आ लौट के आजा मेरे मीत, आ लौट के आजा मेरे मीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। कहने लगी ये फिर भी ना आई तो? मैं बोले फिर भी ना आई तो मैं यही कहूंगा दो हंसों का जोड़ा बिछड़ी गयो रे, गजब भयो रामा जुलम भयो रे। कहने लगी आप तो बड़े सीरियस हो लिए, कुछ कहने से पहला ही रो लिए। कहने लगी मैंने सच सच बतलाओ हम आज भी मैंने इतना ही चाहो। मैं बोले हमारे से क्या पूछे, हमारे दिल से पूछना कि दिल की आवाज भी सुन मारे बसाने पे न जा, मारी नजरों की तरफ से जमाने पे न जा, दिल की आवाज भी सुन। कहने लगी और की कवे थारा दिल? मैं बोले हमारा दिल तो बहुत कुछ कवे, पर मैं बस इतना ही कहूंगा कि आने से जिसके आए बाहर, जाने से जिसके जाए बाहर, बड़ी मस्तानी है मारी महबूबा। कहने लगी जी आपने तो पुराने दिन ही याद करा दिए, हमें याद है तुम हमें खत लिखा करते थे। मैं बोलिया हमारे टाइम में ईमेल कौन था, इंटरनेट ना था तो ईमेल कोई ना भेज सके थे, सेल फोन कोई ना था तो टेक्स्ट मैसेज कोई ना भेज सके थे, तो खत लिखा करे थे, लिखे जो खत तुझे। और मैं बोले तू भी तो खत के जवाब में मैंने खत में फूल भेजा करे थे, फूल बनाना खातर कि फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मारा दिल है प्रीतम मेरे मुझको लिखना कि जो तुम्हारे काबिल है। मैं बोले जब खत का जवाब ना आवे था
तो बावड़ी हुए डोले थी। वो गलियों में यूं ही बोले थे कि साजन 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 पुकारूं गलियों में, कभी बागों में ढूंढूं कभी कलियों में, साजन साजन। मैं बोलिया जब एक दूसरे ने इतना चाहे थे और आज भी इतना ही चाहे तो ये बीच में हिचकोले क्यों आवे, बिना वजह एक दूसरे पे शक शुबा पे उतर आवे। तो कहने लगे कि थम ना जानो, छेड़छाड़ते जीने का मजा बढ़ जाता है। कहने लगे कि थम ना जानो, छेड़छाड़ते जीने का मजा बढ़ जावे और इस तरह पति की परीक्षा भी हो जावे। तो मैं बोलिया भाई आगे तो ऐसी अग्नि परीक्षा ना लिए। तो कहने लगे ठीक से प्रथम आज ही कसम खाओ कि चाहे खुशी हो या गम कभी बिछड़े ना हम, ये कसम अपनी। तो दोस्तों उस दिन से लेकर आज तक इस कसम ने निभा रहा हूँ और उसे खुश रखने की खातर बस यो ही गा रहा हूँ, ऐ मेरी जोहरा जबी, ऐ मेरी जोहरा जबी। मेरे भाई इनके साथ बैठी हुई आप तो कम से कम गाड़ो हमारे साथ, शर्माओ नहीं, खुश हो जाएंगे। ऐ मेरी जोहरा जबी तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मारी जान, तुम पे कुर्बान मारी जान। धन्यवाद।